यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अफवाहों का बाजार गर्म है। कई लोग कह रहे हैं परीक्षा पोस्टपोन कर दिया गया। कई लोग कह रहे हैं भैया पता नहीं है परीक्षा पोस्टपोन हुआ या नहीं। कई लोग यह भी कह रहे हैं कि भैया परीक्षा की तैयारी चल रही, मैंने सेंटर पर बात किया है। तो जितने भी लोग हैं सब अलग अलग मत दे रहे हैं। हकीकत अगर आपको जानना है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आयोग क्या कर रहा है और आयोग कब तक निर्णय लेगा और कब तक आधिकारिक सूचना जारी करेगा, इसके संबंध में इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को लेकर सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। वीडियो को वॉच करते रहिएगा। साथ साथ एसएससी की सबसे बड़ी खबर दूंगा, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्ती केंद्रीय सुरक्षा बलों में कांस्टेबल जीडी के लिए देश भर से 52.69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। अब इसकी क्या बड़ी खबर है, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगा। सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा यूपी ट्रिपल एससी की भी, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से भी अफवाहों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है भैया नवंबर माह में यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आ रही है। कोई कह रहा है दिसंबर माह में। कोई कह रहा है 2025 में। क्योंकि 2025 में ही उम्मीद क्यों है, 2024 में उम्मीद क्यों नहीं है, इस पर भी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए। तो आपकी तैयारी में लगेगा चार चांद। अगर आप बेहतर ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी भी परीक्षा में बैठें तो आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आपके लिए टेक्स्ट बुक लेकर आया है सिलेक्शन दिवाली। आपको बता दें, सिलेक्शन वाली दिवाली ऑफर में आपको 29 से 31 तारीख तक ही लाभ मिलेगा। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज कर देंगे तो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 395 रुपये में एक साल आसानी से टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर भर्ती परीक्षा की तैयारी कर पाएंगे। 800 से ज़्यादा भर्ती है, 80,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है, यूनिक प्रश्न है जो कि भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप पढ़कर खुश हो जाएंगे। आप कहेंगे कि अब हमें संजीवनी मिल गई है, अब सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप इस ऑफर का लाभ उठाकर अपनी तैयारी को बेहतर करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी तैयारी को चार चांद लगा सकते हैं सबसे कम पैसे में एक साल के लिए। तो आइए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती को लेकर। दिसंबर में टली तो कुंभ के बाद होगी आरओ की परीक्षा। आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज के समाचार पत्र में बताया भी गया है कि अभ्यर्थियों को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पर भी आयोग के निर्णय का इंतजार है। यूपीएससी पर परीक्षाओं के आयोजन को लेकर जल्द फैसला लेने का दबाव है। दोस्तों, आरओ की परीक्षा का भी कोई डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर एक दिन कराने पर मंथन भी है। मंथन पर विचार आगे तभी होगा, आपकी परीक्षा पोस्टपोन तभी होगा जब आप लगे रहेंगे। जिस प्रकार से आप प्रथम दिन जब सचिव आए थे उस प्रकार से अगर आप लगे रह गए तो गारंटेड कहता हूं कि आपकी परीक्षा 7 या 8 को होगा, या तो होगा ही नहीं, फिर आगे इनको एक्सटेंड करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि परीक्षा एक दिन में हो, नॉर्मलाइजेशन के झंझट से बच जाए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि अगर शासन के मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर शासन के मानक के अनुसार पर्याप्त संख्या में केंद्रों की व्यवस्था हो जाती है तो परीक्षा पहले की भांति एक दिन में कराई जा सकेगी। वहीं अभ्यर्थी एक दिन की परीक्षा के लिए अड़े हुए हैं। अभ्यर्थियों का क्या कहना है, उनकी मंशा क्या है? देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि 2 दिन की परीक्षा में एक समान मूल्यांकन के लिए मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। इसलिए इस परीक्षा को 2 दिन ना करा के एक दिन कराना चाहिए। इसको लेकर पिछले दिनों आयोग पर 6 घंटे तक धरना हुआ था और उसी धरने और चक्के जाम का असर है, चूंकि आयोग बैक फुट पर आया और आयोग ने कहा मैंने कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया है,
हम अभी सेंटर पर काम कर रहे हैं। जब आधिकारिक नोटिस आएगा तब मानिएगा कि 7 और 8 तारीख को परीक्षा होगी। परीक्षा 7 और 8 तारीख को होना है। आज 29 तारीख है, आखिरकार कब बताएंगे? इसका मतलब है कि जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, देखिए मैं हकीकत जानकारी दूंगा, इसमें फेक जानकारी कुछ भी नहीं होगा। मेरा काम है आप तक सच्चाई को पहुंचाना, सच्चाई से रूबरू कराना। अभी परीक्षा को रद्द करने को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन मैं यह भी बता दूंगा कि नोटिस आपको किस तारीख तक आज वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। अगर आप पीयूपी पीसीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है 31 तारीख का वेट करिए, 31 तारीख तक का वेट करिए, 31 तारीख तक का वेट करिए। उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा के संबंध में आधिकारिक सूचना मिल जाएगी कि शासन को जो प्रस्ताव भेजा गया परीक्षा को रद्द करने को लेकर या सेंटर को लेकर जो काम हो रहा था और परीक्षा कराने को लेकर काम हो रहा था, वह परीक्षा हो पाएगा नहीं। और देखिएगा, आयोग पूरी संभावना है यह कह देगा कि आप परिहार्य कारणों से परीक्षा को स्थगित किया जाता है। क्या पोस्टपोन किया जाता, तिथि में परिवर्तन किया जाता है। तिथि के संबंध में यथानुसार आगे जानकारी आपको दी जाएगी। तो आपको पर्याप्त संख्या में सेंटर ना मिलना या आयोग के ऊपर अभ्यर्थियों का दबाव क्या है, लेकिन परीक्षा को इन्हें टालना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने एक बार और, फिर सुन लीजिए, परीक्षा को इन्हें टालना पड़ेगा अगर आप लोगों ने एक बार और 31 तारीख के पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर पहले की भांति जाकर अपनी मांगों को रखें तो आपकी परीक्षा 7 और 8 तारीख को नहीं होगी, मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी अगर आप घर में बैठ कर केवल मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कंफ्यूजिंग में हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं कि भैया हो हमारी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, ये क्या बता रहे हैं, सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं, तो भैया हम जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। आप जो सोच रहे हैं वो गलत है, आप जो मेरे बारे में सोच रहे हैं वो गलत है। यही हकीकत है और जो सच्चाई रहता है मैं वही बताता हूं। आरओ की परीक्षा तब पोस्टपोन हो सकती है करंट की जानकारी के अनुसार जब पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 तारीख को कंडक्ट कराई जाए, क्योंकि एआरओ और पीसीएस की परीक्षा में कम गैप होगा। दूसरी बात, एक बड़ी बात बताना चाहता हूं, अगर आप आरओ के अभ्यर्थी वनडे एग्जाम चाहते हैं, एक दिन में एग्जाम चाहते हैं, तो आप लोग भी प्रयास करिए। अगर आप प्रयास करेंगे तो पीसीएस की भांति आरओ की परीक्षा भी इन्हें पोस्टपोन करके आगे एक्सटेंड करनी पड़ेगी, आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो यह अब आप लोगों की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी आपकी इच्छा। अब मैं बात करूंगा एसएससी की सबसे बड़ी खबर के बारे में, कांस्टेबल जीडी भर्ती 2025 के बारे में। कितने आवेदन प्राप्त हुए, एक आंकड़ा आपको सही प्राप्त होना चाहिए। देखिए 52,69,500 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है 39,481 पदों के लिए। कर्मचारी चयन आयोग की इस भर्ती के लिए 2 साल बाद फिर से आवेदकों की संख्या में 50 लाख से अधिक हो गई है। आयोग ने 2023 में यह भर्ती निकाली थी। 2024 में 47,45,501 अभ्यर्थी थे। 24 नवंबर 2023 को आवेदन शुरू होने के समय पदों की संख्या 26,146 थी। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 46,617 हो गई। वहीं 2022 की भर्ती में बात करें तो 50,187 पदों के लिए 54,15,938 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। यानी कि सबसे ज्यादा आवेदन तो भैया जब 50,000 पदों पर भर्ती आई थी, 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती आई थी, तब भी नहीं हुआ था। जब 2021 में भर्ती आई थी तब रिकॉर्ड आवेदन हुआ था, 71,74,000 के करीब आवेदन हुए थे। तो अब बड़ी खबर क्या है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि
इसके परीक्षा की भी तैयारी चल रही है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसके परीक्षा की तैयारी चल रही, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और जेईई द्वितीय चरण की परीक्षा जो है 6 नवंबर को आयोजित की जाएगी। अब मैं बताऊंगा आपको यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी खबर के बारे में। इसकी भी अफवाह बहुत तेजी से उड़ रही है। यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से क्या यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी नवंबर में आ रही है, तो नवंबर में तो नहीं आएगी। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आना होगा तो 15 दिसंबर के बाद या फिर जनवरी में। अगर पेट का नोटिफिकेशन आ गया तो यह भर्ती लटक जाएगी। इतना मैं फिर दावे के साथ कहता हूं, फिर पेट 2024 से आएगा। और जब तक इस पर शासन के द्वारा कोई अनुमति नहीं मिलेगी और पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त नहीं हो जाएगा, तब तक लोअर पीसीएस की वैकेंसी नहीं आएगी। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अब अतिरिक्त पदों के अध्याचन के संबंध में आयोग ने कोई कार्य किया है? हाँ, अतिरिक्त पदों का अध्याचन आयोग का कहना है कि बहुत जल्द प्राप्त होगा। तो जल्द का मतलब ऐसा नहीं कि कल प्राप्त होगा, जल्द का मतलब है कि कुछ महीनों कुछ दिनों में प्राप्त होगा। तो आपको भी दिसंबर माह तक वेट करना चाहिए अधिकतम। उसके बाद पदों की संख्या में वृद्धि होगी। अभी तो लगभग 450-500 के करीब पद हैं, 400 के करीब पद हैं, 400 के आसपास, वही 450 मान लीजिए। और लगभग 1000 या 1500 पद हो सकते हैं। तो आगे कोई अपडेट चाहिएगा तो इस चैनल पर कमेंट करिएगा। जैसे ही मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले भी कह रहा था कि 2025 तक आएगी, आज भी कह रहा हूं 2025 तक आएगी। 25 में कब आएगी? फिर 2023 से या फिर 2024 से, यह तो फिर 2024 के नोटिफिकेशन और पेट की वैलिडिटी के एक्सटेंड होने पर ही आपको बताया जा सकता है। बाकी अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकाल रहा है। अभी कोई जानकारी, ये मात्र अफवाह है। आपको कंफर्मेशन 1 महीने के बाद मिल सकती है। बाकी पेट 2023 से आ सकता है, 24 से भी आ सकता है, या नहीं कहा जा रहा कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा तभी। मैं फिर बता देना चाहता हूं, आएगा तभी जब शासन की अनुमति होगी, पेट की वैलिडिटी एक्सटेंड होगी। नोटिफिकेशन पेट का नवंबर दिसंबर जनवरी में नहीं आएगा, तो आपको पेट 2024 के पहले लोअर पीसीएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कर दें, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आपको बेहतरीन बुक चाहिए तो आप देख लीजिए, नीचे आपसे संबंधित बेहतरीन बुक देखने को मिल रहा है, उसे आप मंगवा सकते हैं।